हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम, यानी क्लास 12th के बायो के एग्ज़ाम में कुछ डायग्राम जो है एग्ज़ाम में चले आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर इन डायग्राम को अभी आप सीख लेते हैं तो अगर एग्ज़ाम में चला आता है तो वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छी तरह से आप इन डायग्राम को बनाकर आ सकते हैं और जो भी उस डायग्राम से आपको नंबर मिलने वाला है वो आप काफ़ी अच्छे तरह से पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग शुक्राणु का डायग्राम बना सकते हैं और एग्ज़ाम में 5 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का यह एक डायग्राम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो आज हम लोग प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनाने वाले हैं और एंटीबॉडी हम लोग कैसे बना सकते हैं काफ़ी अच्छे तरह से कम समय में उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सिंपल दिखाने के लिए एक एंटीबॉडी बनाकर रखे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को मिटाएंगे। मिटाने के बाद में स्टार्टिंग से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एंटीबॉडी को बनाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि किस तरह से आप एंटीबॉडी काफ़ी अच्छे तरह से एग्जाम में बना सकते हैं और 5 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी का डायग्राम सीखने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे उसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो आप भी इस डायग्राम को बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी कलम लेके बैठिए, तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं और साफ करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह से हम बनाएंगे उस तरह से आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप एंटीबॉडी का डायग्राम जो है बनाना है। एंटीबॉडी यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखने वाले नहीं है, सिंपल बोल दिए, उसी से आप याद रखिए। एंटीबॉडी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे। जो भी लाइन खींचेंगे एकदम बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सीधा खींचेंगे। एक लाइन कुछ इस तरह से हम लोग खींच लेंगे, इस तरह से। ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ भी खींच लेंगे बिल्कुल इसके जैसा ही, और इतना बड़ा ही, जितना बड़ा ये लाइन है उतना बड़ा इसको भी खींचेंगे और दोनों को समानांतर खींचेंगे, यानी कि दूरी बिल्कुल यहाँ का और यहाँ का बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, इतना लाइन हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके इस साइड एक लाइन और खींचेंगे। इसके इस साइड में इससे थोड़ा सा छोटा और इसी के समानांतर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से हम लोग इस लाइन को खींच लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम टू सेम इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इतना ही मोटा, इतना ही दूरी पर और इससे थोड़ा सा छोटा हम लोग जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है इसको इसके समानांतर ले आकर इसको खींच लेंगे। ठीक है, अब दोनों का जो है डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखिएगा। इतना हो जाने के बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप क्या करिएगा, दोनों को इक्वल बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड पे अच्छे तरह से दिखाई नहीं देता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन जब आप बनाते हैं कॉपी पे तो उस समय काफ़ी बढ़िया से दिखाई देता है। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच के ले जाएंगे और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच के ले जाएंगे। 2 लाइन कुछ इस तरह से खींच कर ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेने के बाद इस लाइन को फिर खींचेंगे और इसी के समानांतर खींचते हुए लेके जाएंगे और यहाँ तक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसी के समानांतर हम लोग इस लाइन को खींचेंगे, इसी के पैरेलल ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे ले जाने के बाद में ऐसे घुमा देंगे,
फिर एक ऐसा टर्न मारेंगे और टर्न मारने के बाद में इसको ऐसे ले आकर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करना बिल्कुल आसान है। जिस तरह से यहाँ किए हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी ऐसे करते हुए ले जाएंगे और ले जाने के बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे और जिस तरह से वहाँ पर 2 गोला बना दिए हैं, आधा गोला, उसी तरह से यहाँ भी 2 आधा गोला बनाकर और इसको ऐसे ले आकर जोड़ लेंगे। दोनों साइड कुछ इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो अब हम लोग का क्या है, इसके आगे बनाएंगे। इसके आगे क्या बनाएंगे, इसके आगे यही बनाएंगे कि इसके कुछ दूरी पर जितना बड़ा ये लाइन है उतना ही बड़ा हम लोग यहाँ पर लाइन खींचेंगे समानांतर। ठीक है, इस लाइन के समानांतर यानी कि इस लाइन के पैरेलल। इतना हो जाने के बाद में फिर इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाइन बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे। बढ़ा देने के बाद में क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे लेकर आएंगे और ऐसे यहाँ पर ले आकर जोड़ देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, बोर्ड पे थोड़ा परेशानी हो रही है, ऐसे कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद में क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग मिटाएंगे, आप पहले ही छोड़ दीजिएगा बनाने वक्त। और इसको ऐसे भी छोड़ने के बाद में ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा और ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। सेम टू सेम जैसे यहाँ बनाया है वैसे यहाँ भी बनाएंगे, वैसे यहाँ भी बनाएंगे। इतना ही दूरी पर दूरी मेंटेन रखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में ऐसे करके यहाँ पर लाकर इसको मिला देंगे। ये हो जाने के बाद में इसको ऐसे करेंगे और ऐसे कर लेने के बाद में इसको यहाँ पर ऐसे ले आकर इसको मैच कर देंगे। ठीक है, इतना दोनों साइड कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद में लगभग हम लोग का डायग्राम जो है बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा जो है ये नीचे हो गया है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे या इसको छोटा कर देंगे, उससे भी काम चल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है बनाएंगे। यहाँ पर इस चैन में 2 बनाएंगे, यहाँ से एक ऐसे खींचेंगे, सल्फर, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर सल्फर, फिर इस लाइन को खींचकर ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा देख लीजिए। इसको जो है छोटा बना रहे हैं इसीलिए आपको कम दिखाई दे रहा होगा। इसको यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे, सल्फर करेंगे, सल्फर लिखेंगे, फिर सल्फर लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचकर फिर इसको यहाँ पे से जोड़ देंगे। सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे। एक लाइन खींचेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, सल्फर, फिर एक लाइन, फिर एक सल्फर, ऐसे करके इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये बनाएंगे, सल्फर डैश सल्फर, एक लाइन खींच के यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 बनाए हैं उसी तरह से यहाँ भी 2 बनाएंगे। सेम टू सेम ऐसे लाइन खींचेंगे, सल्फर, फिर एक लाइन, फिर सल्फर, फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ भी वही सेम काम करेंगे, सल्फर, लाइन खींचना है, फिर सल्फर लिखना है, फिर ऐसे कर देना है। इतना हो जाने के बाद में सेम टू सेम यहाँ भी वही काम करना है, सल्फर, लाइन खींचेंगे, सल्फर, लाइन खींचेंगे, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे, फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर सल्फर लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर सल्फर लिखेंगे, फिर ऐसे करके इसको ऐसे यहाँ पर ले आकर जोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद में क्या करेंगे, फिर यहाँ भी जिस तरह से सल्फर का 2 जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाए हैं वहाँ यहाँ भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, सल्फर सल्फर सल्फर, फिर सल्फर, फिर सल्फर, फिर यहाँ पर ऐसे लेकर इसको जोड़ देंगे। सेम टू सेम यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सल्फर सल्फर जोड़ देंगे, फिर यहाँ से सल्फर डैश सल्फर, इसको यहाँ पर ले आकर ऐसे जोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद में अब इस चैन को इससे जोड़ने के लिए और इस चैन को इससे जोड़ने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड बॉन्ड को बनाएंगे, डैश सल्फर डैश सल्फर, फिर डैश, फिर बॉन्ड सल्फर,
फिर एक बॉन्ड, फिर सल्फर, ऐसे कर देंगे। ये जो चैन जुड़ गया इस दोनों से। अब ये छोटा चैन इस बड़ा चैन से इसको जोड़ने के लिए भी यहाँ भी हम लोग एक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन केवल एक बनाएंगे, सल्फर डैश सल्फर डैश। यहाँ भी सल्फर डैश सल्फर डैश। तो कुछ इस तरह से हम लोग का। उसके बाद में यहाँ पर आप लिख दीजिए सी टर्मिनल, यहाँ पर लिखिए एन टर्मिनल, यहाँ भी सी टर्मिनल, यहाँ पर एन टर्मिनल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग का एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बात है इसका नाम का, तो आइए नाम को भी लिख देते हैं। ये वाला चूंकि बड़ा चैन है, इसको बोलते हैं हेवी चैन, हेवी चैन। क्या बोलते हैं इसको? हेवी चैन, यानी कि जिसको बोलते हैं दीर्घ श्रृंखला। क्या बोलते हैं? दीर्घ श्रृंखला। तो ये भी हेवी चैन है, ये भी हेवी चैन है। चूंकि ये चैन छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट चैन। क्या बोलते हैं? लाइट चैन, यानी कि लघु क्या होगा? श्रृंखला। ये क्या है? लघु श्रृंखला है। तो ये लघु श्रृंखला हो गया, ये दीर्घ श्रृंखला हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं हेवी चैन और इसको बोलते हैं लाइट चैन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का नाम है एंटीजन बॉन्डिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि प्रतिजन बंधन स्थल। ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोग का? प्रतिजन बंधन स्थल। ठीक है, और उसके बाद में इस पूरे संरचना का नाम क्या हो गया? ये है हम लोग का एंटीबॉडी। यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। ये क्या है? ये है हम लोग का प्रतिरक्षी है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का जो प्रतिरक्षी है यानी कि एंटीबॉडी है, उसका डायग्राम, उसका चित्र बन के कुछ इस तरह से हम लोग का तैयार हो जाता है। ठीक है, एक बार दो बार ट्राई करिएगा तो आप इससे भी बेहतरीन जो है आप बना सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत होता है तो आप NCERT बुक में भी इसको देख सकते हैं, वहाँ भी आपको कुछ इसी तरह से बनाकर दिखाया गया है। शायद एक पेज नंबर 150 में ये जो दिया गया है। ठीक है, एक बार दो बार ट्राई करिए, बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन चला आता है। ठीक है, और ये अगर बना लीजिएगा, अगर आ जाएगा तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल राहुल बायो को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।